सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। कश्मीर में जो हुआ उसने पूरे देश को मर्माहत किया है। उसके बाद अब जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां सॉलिडेरिटी दिखाते हुए अपने फुलेस्ट सपोर्ट कहने की बात कर रही है, ऐसे में आपको लगता है क्या कि अब कश्मीर को लेकर जो लगातार विवाद चलता आता रहता है, राजनीतिक रसाकशी होती रही है, चाहे धारा 370 की बात की जाए या फिर कश्मीर से पाकिस्तान से डायलॉग की बात की जाए, आपको लगता है अब इस पर पूर्ण विराम लगेगा? और क्या इस मसले के बाद एटलीस्ट कश्मीर पर सियासत नहीं होगी? आपको कितनी उम्मीद है जाटव साहब? देखिए, जो ये घटना पहलगांव में हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी कड़ी भर्त्सना हुई है। 28 वहां पर नागरिक जो है, भारतीय नागरिक, वो मृत्यु हुई है। ये अपने आप में जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से कश्मीर वैली वो पिछले 10 वर्ष में सुधार की ओर थी और जिस तरीके से वहां पर सैलानियों ने अपना एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाना शुरू किया था, 1 साल से जहाँ सिनेमा घर नहीं खुल रहे थे, वहां पर अब रात के 1 बजे भी लोग जो है सिनेमा घर का भी आनंद ले रहे थे, मॉल का भी आनंद ले रहे थे और वाकई जो है सैलानी वहां पर आजादी से घूम रहे थे। वहां के नागरिकों को तमाम तरीके के ये व्यापार जो बढ़ा उसका लाभ मिल रहा था। वहां के नागरिक खुश थे और वहां पर जिन लोगों को खुशियां जो कश्मीर की खुशियां बर्दाश्त नहीं है, उन लोगों ने जिस तरीके की हरकत की और खासतौर पर धर्म सोच करके हिंदुओं को मारा, ये हिंदू का जेनोसाइड जो है वो देखने को मिला। जिस तरीके से बंगाल में बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, उस तरीके उसी तर्ज पर वहां पर ये जो जेनोसाइड हुआ। और एक मुसलमान की भी मौत हुई है जाटव साहब, आपको बस माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ, तो क्या हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है? देखिए, वहां पर जो मौतें हुई हैं वो हिंदुओं की हुई हैं, हिंदू धर्म पोष करके हुई हैं। और एक हमारे जो वहाँ के कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। मगर ये जो सीधे तौर पर ये हिंदू जेनोसाइड है। और 4 दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने जिस तरीके का बयान दिया कि हमारा हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हमारा निर्माण ही, पाकिस्तान का निर्माण ही जो है वो मुस्लिम धर्म को लेकर के हुआ, इस प्रकार की घटना और उसके बाद में इस घटना को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त में इस प्रकार के निर्णयों की भी आवश्यकता है और आगे और भी निर्णय लिए जाएंगे। जिस तरीके से सिंधु समझौता, पानी का जल समझौता, उसको बंद कर दिया, एकदम रद्द कर दिया। अब जहाँ पर सिंधु नदी के माध्यम से जो पाकिस्तान को पानी पहुँचता था वो बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से निर्भरता थी। और उसके बाद सारे जो हाई कमीशन मिलते हैं, जो पाकिस्तान हाई कमीशन, यहाँ के सभी नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में यहाँ से भारत छोड़ने के लिए निर्देश कर दे दिया गया, सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए। एक कड़ा रुख जो है हमारी सरकार ने उठाया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और सख्ती होते हुए देखेंगे। ये अभी शुरुआत भर है, मगर हाँ, ये जो हरकत हुई है इसके बाद मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की वफा करने वाले लोग भी बख्शे जाएंगे और पाकिस्तान का तो जो हाल होगा वो दुनिया देखेगी। ठीक है। बेहद सेंसिटिव इलाका होने के बाद, हमेशा सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बाद आतंकी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे पाते हैं? क्या इंटेलिजेंस का कोई फेलियर, जिस पर संभवतः आगे जांच होगी, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सुरक्षा के मानकों में क्या कोई चूक रह गई जिसे अभी भी दुरुस्त करना बाकी है? देखिए, कश्मीर अभी शुरुआती सुधार के दौर से गुजर रहा है। कश्मीर की समस्या को पूरी तरीके से सुधर नहीं पाया है। मैंने तो सुधारी शुरुआत है और उसमें मैं समझता हूँ कि वहां पर
तो कश्मीर में जो स्लीपिंग मोड में जो लोग पड़े हुए हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले या स्वयं आतंकवाद करने वाले, वो स्लीपिंग मोड में है। उन्हें मालूम है कि अगर थोड़ी सी गतिविधि करेंगे तो, और वो सही मायने में अपने अकाउंट की डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी सुधार चल रहा है, सुधार पूरा हुआ नहीं है, मगर हाँ सुधार होगा। ये जो घटना को अंजाम दिया गया है इनके द्वारा, उसके बाद में सब चीजें स्पष्ट हो रही है। जिन पर शक था, जो निगाह में थे हमारे जो गुप्तचर जो एजेंसियां उनके, वो सब अरेस्ट भी किए गए हैं और उनके माध्यम से और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा लोगों को वहाँ अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना ये जो घटना हुई है इसके बाद में इनके ऊपर उनको बख्श दिया जाएगा। उनको पूरी तरीके से नाबूद करना है और जो हमारे बीच में रह करके उनको संरक्षण दे रहे हैं उनके भी खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी है। क्योंकि केवल बाहर से आएगा टेररिस्ट, वो टेररिस्ट ऐसा नहीं है। जो टेररिस्ट को यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, उनको जिस तरीके के यहाँ पर एटमॉस्फेयर देते हैं, वो उनको भी उनके खिलाफ ही हमें एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, आने वाले दिनों में ये सब चीजें ठीक होंगी, ये मैं देश के नागरिकों को आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व जी। लेकिन जाटव साहब, उरी में जो हुआ, उसके बाद पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद जो होते चले आ रहा है सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ की, उसकी घटना के बाद अब पहलगाम की ये घटना, मतलब जो कड़ी है, जो सीरीज है, वो कहीं ना कहीं थमी रुकी नहीं है। इतनी ताकत लगाने के बाद भी, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों को वहां पर मुस्तैद करने के बाद भी, कितनी बड़ी मुसीबत है ये, जिससे पार पाने की अभी भी हम प्रक्रिया में हैं। और आपसे भी, हाउ लॉन्ग? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो हमने केवल कश्मीर की जो वादी है उसमें जो माहौल खराब था उसने शुरुआत की ना, और उसके बाद अभी तो हमारे पास में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर ये सारे जो है ना आतंकवाद के जो फलीभूत हो रहे हैं, वहाँ पर तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोगों को संरक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उस पर भी काम करने की आगे समय आ रहा है, आ क्या गया है। अब तो मैं समझता हूँ कि स्टेप उठाया जाएगा, डेफिनेटली उठाया जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पे केवल आतंकवादी नहीं, बल्कि वहाँ की जो पाकिस्तान की जो सेना है, जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है और जिस तरीके की जो उनकी हरकत है, उनके भी खिलाफ हमें एक्शन लेना। तो ये सब चीजें एक दूसरी घटनाओं के साथ में जुड़ी हुई है। आपने जो पहले की घटनाएं बताई, उसके बाद एक्शन लिए गए, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम उनके घर में जाकर के खत्म करने की स्थिति में है। आज हमने पहला कदम उठाया है, पानी रोक दिया। पानी रोकना भी अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के तरीके से, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से पानी रुका है, उसके बाद में पाकिस्तान की सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। तो ये सख्त स्टेप उठाया गया है और पूरी दुनिया हमारा समर्थन कर रही है, सारे मुल्क हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारे स्टेप उठा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक उठाया और है ना, उस वक्त में दुनिया जो है हमारे को सपोर्ट नहीं करती, मगर ये जो घटना हुई है इसके बाद इस आतंकवादी मुल्क से निपटने के लिए दुनिया हमारे साथ है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने भी अपना समर्थन दिखाया है। मैं समझता हूँ कि अब सब मिलकर के जो समर्थन चूंकि मिल रहा है सब जगह से, एक अच्छा जो है ना निर्णय जो है हो पाएगा और हम इस आतंकवाद से जो है भारत को मुक्त कर पाएंगे। नहीं, ठीक है। और उसी के लिए सर्वदलीय बैठक और उसके